कल्पना कीजिए उस क्षण की जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने को है और रणभूमि में खड़े अर्जुन के हाथ से गांडीव गिर जाता है। उनके नेत्र भ्रमित है, मन दुविधा से भरा हुआ है और शरीर थर थर कांप रहा है, क्योंकि सामने उनके ही बंधु, आचार्य और मित्र खड़े हैं। तभी उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण न केवल रथ के नियंत्रक बनते हैं बल्कि अर्जुन के अंतर्मन के भी सारथी बन जाते हैं। और जो संवाद वहाँ शुरू होता है वो किसी एक युग या एक व्यक्ति के लिए नहीं था, बल्कि हर युग, हर आत्मा और हर युद्ध के हृदय के लिए था। वही संवाद, वही दिव्य ज्ञान आज हमें भगवत गीता के नाम से जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 1000 साल पुराना ग्रंथ आज के जीवन की उलझनों को कैसे सुलझा सकता है? क्या कोई प्राचीन युद्ध भूमि पर दिया गया उपदेश आज भी हमारे दिल पर और दिमाग पर इतना असर कर सकता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही ग्रंथ की बात करेंगे जिसने महापुरुषों को राह दिखाई, जिसने अंधकार में उम्मीद की किरण दिखाई और जो आज भी लाखों लोगों को जीवन का राह दिखा रहा है। वो है भगवत गीता। भगवत गीता केवल एक उपदेश नहीं है, वह एक दर्शन है जो हमें बताता है कि जीवन का सच्चा अर्थ केवल जीना नहीं है बल्कि धर्म पूर्वक जीना है। धर्म जो केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि हर स्थिति में अपने कर्तव्य को निभाने का साहस है। कर्मयोग हमें सिखाता है कि हम निष्काम भाव से कर्म करें, क्योंकि हम कर्म के अधिकारी है, फल के नहीं। भक्ति योग हमें परमात्मा में आत्मसमर्पण करना सिखाता है, जहाँ व्यक्ति का मैं मिट जाता है और केवल वह रह जाता है। ज्ञान योग आत्मा और ब्रह्मा की एकता का बोध कराता है, जहाँ अज्ञान के अंधकार में आत्मज्ञान की ज्योति जलती है। और जब संसार में सुख दुख, लाभ हानि हमें विचलित करने लगे, तब भगवत गीता हमें समत्व की राह दिखाती है, जहाँ हम न तो सफलता में अहंकारी होते हैं, न विफलता में हताश। आज जब हम एक तकनीकी और मानसिक तनाव के भरे युग में जी रहे हैं, जहाँ भाग दौड़ है, प्रतिस्पर्धा है और अंदर से खोखलापन है, वहाँ गीता हमें याद दिलाती है कि भीतर की स्थिरता ही बाहर की तूफानों को थाम सकती है। जब मन कहता है अब नहीं सहा जाता, तो भगवत गीता कहती है संघर्ष करो, लेकिन अपने धर्म पर अडिग रहो। जब समाज कहता है तुम्हें फल चाहिए, तो भगवत गीता कहती है फल की इच्छा को त्यागो और केवल कर्म पर ध्यान दो। जब आत्मा पूछती है मैं कौन हूँ, तब भगवत गीता उत्तर देती है तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, अविनाशी, अजन्मा और शुद्ध। आप सोचते हैं क्या भगवत गीता केवल ऋषि मुनियों के लिए है? क्या केवल ग्रंथों में पढ़ने और भूल जाने के लिए बात है? नहीं, गीता तो हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के किसी भी मोड़ पर ठहर गया है, जो उत्तर खोज रहा है, जो डर से, मोह से, निर्णय की दुविधा से जूझ रहा है। जब एक उद्यमी बार बार असफलता से टकराता है और फिर भी बिना फल की चिंता किए कर्म करता रहता है, वहाँ भगवत गीता जग उठती है। एक विद्यार्थी परिणाम की चिंता छोड़कर ज्ञान की तलाश में बढ़ता है, वहाँ भगवत गीता मुस्कुराती है। जब एक गृहिणी अपने छोटे छोटे कार्यों में भक्ति भाव जोड़ती है, वहाँ भगवत गीता गूंजती है। गीता केवल एक बार पढ़ने की वस्तु नहीं है, वह तो हर दिन जीने की एक कला है। जैसे उस महाभयंकर युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, वैसे ही आज उनके वचनों की गीता हमारे जीवन के रथ की दिशा तय करने के लिए हमारे सारथी बन गई है। तो आइए आज से ही गीता को केवल पढ़े नहीं, जीना शुरू करें। अपने भीतर के कुरुक्षेत्र में भी शांति, सत्य और समत्व की विजय हो। दोस्तों, अगर आज की यह चर्चा आपके मन को छू सकती है और अगर गीता के शब्दों ने आपके विचारों को नया दृष्टिकोण दिया है, तो मैं आपसे एक विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ। मैंने भगवत गीता के गूढ़ ज्ञान को भावना, भक्ति और अर्थ के साथ एक ऑडियो फॉर्म में तैयार किया है, जहाँ आप गीता को केवल सुनते नहीं बल्कि भीतर से अनुभव कर सकते हैं। इस वीडियो में न सिर्फ गीता के श्लोक है बल्कि उनकी सरल व्याख्या, भावनात्मक संगीत और जीवन से जुड़ी व्याख्याएं भी है, जो आपके मन, ध्यान, चिंतन और आत्मा जागरूकता की यात्रा को आगे बढ़ाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जरूर सुने और महसूस करें कि गीता केवल ग्रंथ नहीं बल्कि आत्मा की आवाज़ है। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, अपने अनुभव कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर इस आध्यात्मिक संवाद को और आगे बढ़ा सकें। आपका समर्थन ही इस यात्रा की सबसे बड़ी प्रेरणा होगी। जय श्री कृष्ण।